हे गाइस, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G यूज़र्स के लिए 27 दिसंबर को इंडिया के अंदर नया अपडेट देखने को मिला। अब स्नैपड्रैगन यूज़र्स के लिए भी और एक्जिनोस यूज़र्स के लिए भी। एंड अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते हुए आए हो तो आपको एक चीज़ अच्छे से याद होगा या फिर मालूम ही होगा कि जब भी नया अपडेट आता है उस दिन जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्म वीडियो बना के दे देता हूँ कि इस अपडेट के अंदर ये चीज़ चेंजलॉग के अंदर है, ये इसका पैकेट साइज़ है एंड ये चीज़ फिक्स होने वाला है जो सैमसंग की तरफ से कहा जाता है। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम आया है या फिर जो प्रॉब्लम है क्या वो फिक्स हुआ है, यही सब चीज़ मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ। बट आज लगभग 14 दिन हो चुका है, आज 10 तारीख है एंड आज ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश होने जा रहा है। तो इतना दिन मैंने समय क्यों लिया? अब देखो, जब दिसंबर के महीने में पहला अपडेट आया था इस फ़ोन के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो कि काफ़ी टाइम से लगभग One UI 6 से देखने को मिलता था, वो जाके दिसंबर वाले अपडेट के अंदर लगभग सब कुछ चीज़ें फिक्स हुआ है। यही मैं देखना चाहता था कि क्या इस अपडेट के अंदर वो सारे प्रॉब्लम क्या वापस आ चुका है या फिर फ़ोन वैसा ही है। तो यही सब चीज़ मैं चेक कर रहा था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा डिले एंड लेट हुआ था क्योंकि मुझे अच्छे से टेस्टिंग करना होता है। अब सबसे पहले तो जब मैंने उस वीडियो को बनाया था दिसंबर का फर्स्ट अपडेट, आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स ने कमेंट किया एंड बताया कि कैमरा प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं एंड इसकी रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना कर रखा हूँ। आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आजकल फ़ोन के अंदर जो लेंसेस है ज़्यादातर प्लास्टिक लेंसेस होता है, मतलब कांच की जगह। अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हुआ तो उस केस में उस लेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एंड जिसके कारण आपका कैमरा क्वालिटी ख़राब होगा। तो वो एक हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब हीट होने के बाद कैमरा लेंस जो प्लास्टिक का बना होता है, आपको पता ही होगा प्लास्टिक एंड हीट का आपस में कैसा रिलेशन है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। अब अगर कोई ब्रांड चाहे भी तब भी उस चीज़ को अपडेट के थ्रू फिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रॉब्लम हो चुका है हार्डवेयर लेवल पे। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है एंड उस केस में अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आया होगा तो देन वो सब कुछ चीज़ें दिसंबर के अपडेट के अंदर फिक्स हो गया होगा। इनफैक्ट मैंने भी आपको ये चीज़ दिसंबर वाली अपडेट के अंदर भी बताया था। बट जिन लोगों ने उस वीडियो को मेरा नहीं देखा है उनका ही बेसिकली ये कमेंट है कि नहीं, आप गलत कह रहे हो कि कैमरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ है, ना ही कुछ भी चीज़ें फिक्स हुआ है स्पेशली कैमरा के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं ये देखना चाहता था कि बैटरी आइडियली कितना ज़्यादा ड्रेन हो रहा था। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बैटरी ड्रेन भी इस अपडेट के अंदर फिक्स हो चुका है। अगर आप एक ऐसा यूज़र हो जो अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो बैटरी साइकिल एक टर्म आपने सुना होगा कि एक लिमिटेड साइकिल होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर इस फ़ोन के अंदर 1000 साइकिल है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ब्रांड नहीं बताता कि उसके फ़ोन में कितना साइकिल है। ये सिर्फ आईफोन के अंदर ही ये चीज़ शो होता है एक्चुअल में। एंड अगर आप कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो तो आई थिंक वो एक उस डाटा का कोई मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो एक्चुअल डाटा है या नहीं, वो कुछ अपने हिसाब से आपको शो कर देता है। तो कोई भी ऐप कहीं से भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसका ऑथेंटिसिटी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जब तक कि ना वो ब्रांड फ़ोन के अंदर प्रोवाइड करे। एंड लीक सामने निकल के आया था One UI 7 से पहले कि ये चीज़ सैमसंग की फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब जब इसका One UI 7 का स्टेबल अपडेट आएगा तभी आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगा कि सैमसंग दिया इस फीचर को या नहीं। खैर, तो बैटरी साइकिल की मैं बात कर रहा था। तो सपोज़ अगर किसी फ़ोन के अंदर 1000 साइकिल है एंड अगर आप 0 से 100 करके 1000 बार अपने फ़ोन को चार्ज कर देते हो तो देन उसके बाद उस फ़ोन के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। सपोज़ इस फ़ोन में 4500 mAh बैटरी है तो 10% कम हो जाएगा या फिर 20% कम हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बैटरी साइकिल कम होने लगता है। आप जितना ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा अपने फ़ोन को चार्ज करोगे। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ यूज़र्स कह रहे हैं कि हाँ इम्प्रूव हुआ है, कुछ यूज़र्स का कहना है नहीं हुआ है। बट मैंने जहाँ तक देखा ज़्यादातर यूज़र्स का कहना है हुआ है, मतलब कि बैटरी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप अपने फ़ोन को दिन में 3 बार 4 बार इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि चार्ज में दे रहे हो, तो उस केस में बैटरी साइकिल कम हो रहा है। एंड अगर आप बहुत टाइम से इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो इस केस में हो सकता है कि आपका बैटरी साइकिल काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जिसके कारण आपकी फ़ोन के अंदर बैटरी उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ अब हीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी सर्दी का मौसम है एंड मेरे एरिया पे बहुत ज़्यादा ठंड आ चुका है एंड हीटिंग अभी के समय पे तो टेस्ट करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हीटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। एंड ये चीज़ मैं आई थिंक आपको नवंबर से कह रहा हूँ कि इम्प्रूव तो हुआ है, बट अभी ये कह नहीं सकते कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है या फिर सर्दी के कारण हीटिंग महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। तो ये दिसंबर का जो सेकंड अपडेट यानी कि 27 दिसंबर का जो अपडेट आया है, इस अपडेट के अंदर क्या इम्प्रूव हुआ है? तो यस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूवमेंट जितना ज़्यादा होना था दिसंबर के फर्स्ट अपडेट में ही हो चुका है। अब ये जो सेकंड अपडेट आया है इसके अंदर ऐसा नहीं कि वापस से कोई प्रॉब्लम देखने को मिला है। इनफैक्ट मैं इतने टाइम से यही चेक कर रहा था कि फ़ोन के अंदर लगभग बहुत कुछ जो भी प्रॉब्लम्स था वो सब कुछ ठीक हो चुका है। अब डर सिर्फ एक ही बात का है, जब One UI 7 का अपडेट आएगा तब क्या होगा। क्योंकि लास्ट अगर मैं 2 बड़े अपडेट की बात करूँ, One UI 5 का हो गया, 6 का हो गया, तो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ही बहुत कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिला था एंड फाइनली 1 साल के बाद जाके ये सब कुछ चीज़ें फिक्स हुआ है। तो यही एक डर है कि क्या One UI 7 जब एंड्रॉयड 15 बेस्ड One UI 7 का अपडेट आएगा कि उस टाइम पे क्या अपडेट करने के बाद वापस से वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो खैर ये तो आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। अब ग्रीन लाइन प्रॉब्लम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम था, मतलब अगर सैमसंग का कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रही हो एंड ग्रीन लाइन आ जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सैमसंग के सर्विस सेंटर जाके आप ये चीज़ ठीक करवा सकते थे। बट अभी जनवरी के सीज़न आ चुका है एंड 1-2 केसेस ऐसा देखने को मिला है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ फिज़िकल डैमेज के कारण हुआ होगा या अपडेट के कारण हुआ होगा। एंड एक यूज़र का टेलीग्राम के अंदर मैसेज भी आया था कि उन्होंने अपडेट अपने फ़ोन को नहीं किया, बट अचानक से उसके फ़ोन में ग्रीन लाइन प्रॉब्लम देखने को मिला। मतलब आप इस बात को एकदम ठान लो कि आएगा तो वो आकर ही रहेगा, चाहे आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करो ना करो, चाहे कुछ भी करो। एंड फिलहाल इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने फ़ोन को ज़्यादा हीट मत करो। ऐसा मत करो कि फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो उस टाइम पे आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा रेस्ट दो, ठंडा होने दो, इसके बाद यूज़ करो। एंड अगर आपको अपने S21 FE के लिए बेस्ट एक्सेसरीज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़ॉन से, आप जाके बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।